हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पैसा। और आज का मेरा जो प्रॉफिट और लॉस है वो है 152 और टैक्सेस मिला के 222। तो ये मेरा एक हफ्ते का ट्रेडिंग जर्नल है जिसमें मैंने पिछले वीक ट्रेड किया था। तो दिक्कत क्या हुई, पहले तो मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर था कि इतना लॉस इतना प्रॉफिट सब क्लियर था। और जो मेरा ओवरऑल पिछला मतलब 10-15 दिन का जो प्रॉफिट था वो मेरा 2200-2300 रुपये था। और गलती क्या हुई कि मैंने एक दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लगा, किसी के टिप्स प्रोवाइड था तो उसको मैंने फॉलो किया। और मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, बट मैंने लिया और उसने कहा होल्ड करो। तो मैं होल्ड करता गया और मैंने 2500 तक का लॉस मेरे पास मुझे लगा कि मेरी कैपिटल जो मेरा प्रॉफिट था उससे जाएगा। ऐसे करते 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 मैंने 2000 का लॉस दिया। उस दिन ट्रेड भी मैंने 2-3 ज़्यादा कर लिए थे। तो जिसकी वजह से मेरा ये पूरा जो मैंने मार्केट से कमाया था वो मार्केट को एक दिन में दे दिया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी कि जितना आपके पास अगर अकाउंट में पैसे हैं तो यहाँ बिल्कुल मत रखो। जितनी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत है, वो प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने अपनी होल्डिंग जितनी भी थी सारी निकाली उस दिन। फिर मैंने एक ट्रेड किया बैंक निफ्टी में अगेन, क्योंकि माइंड सेट हिला हुआ था तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले गया, 500 रुपये ले गया और जिसमें से कट पिट के मेरे पास इतना है। उसके बाद जो मैंने होल्डिंग बेची थी उसका ये टैक्स टुक्स कट के जो भी आया बचा, इतना बचा था। उसके बाद फिर एक दिन मैंने फिर अपना माइंड सेट कंट्रोल किया, उसके बाद छोटे मोटे ट्रेड किए और अगले दिन मैंने 18,000 अपने डेबिट कर लिए। उसके बाद मेरे पास इतने थे। तो कल मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो 102 रुपये का था और आज जो मेरा लॉस हुआ है वो 222 का है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपका एक बार माइंड सेट हिल गया तो आपको बहुत टफ हो जाएगा रिकवर करना। और हालांकि अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, बट जो मेरा माइंड सेट में 2000 मेरे को प्रॉफिट दिखता था जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता था और अपने ट्रेड्स पे ट्रस्ट होता था, वो यहाँ तक आते आते बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब मैं डरता था ट्रेड लेने में। आज भी हालांकि आज मैं डरा नहीं, आज मेरा पूरा टारगेट सेट था कि 200 रुपये का मैं लॉस ले जाऊँगा। 22 रुपये थोड़े इधर उधर हो गए तो बस वो। तो अभी जो मेरे ट्रेडिंग में जो इम्प्रूवमेंट जो आया है वो ये है कि मैंने अपना लॉस फिक्स कर लिया 200 रुपये। और 400 में अगर मेरे 200 जाते हैं तो कोई नहीं, बियरेबल है। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 10-15 हज़ार में डाल सकता हूँ। बट मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं जो भी सैलरी डालूँ वो मेरे कट जाए, क्योंकि मैं सैलरी डालता हूँ फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ और वो सब खत्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये एक माइंडसेट बनाया कि अगर मैं 4200 का है या 4400 का 5000 नहीं ले जा सकता तो मेरा और डालने का मतलब ही नहीं बनता। बट इसमें कई लोग ये कहते हैं कि क्वांटिटी कम है इस जिसकी वजह से मेरे को डर नहीं लगता। बट एटलीस्ट वो प्रैक्टिस का वो तरीका है, प्रैक्टिस ऐसे ही होएगी, 5 या 10 क्वांटिटी से प्रैक्टिस होएगी। आप कंट्रोल क्या कर सकते हो इसमें, अपना माइंडसेट। ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड इसमें थोड़ा बढ़ जाता है, बट एटलीस्ट आपको मार्केट की नॉलेज होती रहती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो कि आपके बहुत अच्छे से वो हो जाते हैं, जो कि मतलब प्रैक्टिस और माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो नेसेसरी है। और बिलीव मी, मार्केट में टिकने के लिए आपको बस माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 200 रुपये लॉस हो गया या आपका जितना भी लॉस है पर डे या पर 2 डे, अगर आपने उतना ले जाके सीख लिया उतना ले जाना तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। आपको ये नहीं मतलब कि ये कितना आ रहा है कितना जा रहा है, मेरा पर डे का रिस्क है 200 रुपये, वो मैंने ले लिया और मार्केट बंद कर दी। तो मेरे ट्रेड आप देखोगे, पहले मैंने ये ट्रेड लिया, उसके बाद मुझे लगा कि ये अच्छा मोमेंटम दे देगा, इसलिए मैंने 5 क्वांटिटी और ऐड कर ली। तो और उसके बाद मैंने एस एल दे दिया अपना, बिल्कुल इसका जो एवरेज आ रहा था 69, तो मैंने यहाँ पे 9 रुपये का एस एल लेके अपना क्लोज कर दिया। सॉरी, 7 रुपये का एस एल लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट। फिर उसके बाद मारुति में मुझे लगा मोमेंटम आएगा आई थिंक, बट वो फिर उसने मेरा एस एल काट दिया, तो उसको भी मैंने लिया। उसके बाद जो मेरे जैसे 2 ट्रेड हो गए थे, तो तीसरा ट्रेड मेरा ये था कि ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि मेरा रिस्क और जो लॉस पर डे था वो अभी बचा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने बस एक और ट्रेड लिया और उसको मैं बहुत देर तक होल्ड किया। बट एच डी एफ सी ने आज कोई मोमेंटम नहीं दिया जिसकी वजह से कुछ थोड़ा मिला नहीं टारगेट। तो अगर आप यहाँ देखोगे
तो मैंने कुछ ट्रेड लिया था 10 बजे 10-11 बजे करीब, जो कि यहाँ पे था 57 पे समथिंग, 57 पे लिया। जब ये ऊपर गया मेरा प्रॉफिट बिल्कुल, मेरा जो लॉस था वो ज़ीरो हो चुका था, प्रॉफिट में आ गया था 5-10 रुपये। बट मैंने ऐसे ही दिया, क्योंकि मेरा जब तक टारगेट पूरा नहीं होता मैं निकालता नहीं हूँ। और ये पता नहीं गलती है या एडवांटेज है, इन फ्यूचर पता चलेगा। बट मैं मेरा ये अभी तक रूल यही चल रहा है। इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जो लॉस था मेरा वो ज़ीरो हो चुका था, उसके बाद बिल्कुल ऊपर नीचे करता रहा, इसी रेंज में फंसा रहा बेसिकली। तो लास्ट में उसने क्या किया, बिल्कुल डिप मारा, मेरा जो एस एल यहाँ पे था वो काट के फिर उसी रेंज में, मतलब कोई मोमेंटम नहीं दिया। और एच डी एफ सी 2 दिन से यही कर रहा है कि यहाँ पे जा रहा है, इसी रेंज में बंद हो रहा है। तो ये थोड़ी गलती होगी, आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना था या नहीं करना चाहिए था, वो ये पता नहीं। बट देख रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है धीरे धीरे। तो जैसे आप ट्रेड देखोगे तो 3 ट्रेड है, तो बिल्कुल प्रॉपर माइंड सेट है, लॉस ले जाना सीख गया, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी। और थोड़ा ये तो ग्रेड कह सकते हो या टारगेट कह सकते हो, वो थोड़ा उस पर और प्रैक्टिस करनी है। बाकी होल्डिंग्स में ज़ीरो है और ये सब ज़ीरो, ये इतना बियरेबल है। देखते हैं बाकी कल। लेकिन जो माइंडसेट जो डेवलप हो रहा है, आई थिंक उसके लिए मैं भी खुश हूँ अपने माइंडसेट से, कि लॉस ले जाना आज हुआ है, अगर अब प्रॉफिट ले जाना तो वो तो मार्केट सिखाई देगी प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। तो सबसे मेन पॉइंट्स इस वीडियो का यही होगा कि आप लॉस ले जाना सीखो जो आपका माइंड में है, और इसी में क्लोज होना चाहिए। क्योंकि 200 रुपये का जो मेरा लॉस था मैंने उसी में क्लोज कर दिया। इन फ्यूचर अगर आप देखोगे यहाँ पे से जो भी था, क्योंकि इस दिन भी मैंने इतना ही लॉस लिया था 200 रुपये का, 200 रुपये का ये। बाकी एक दिन गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से सारा जो भी नाश हो गया, जितने भी ट्रेडिंग माइंडसेट जो मैंने बनाया था। तो बाकी इन फ्यूचर ये भी सुधारेंगे। सो स्टे ट्यून। और फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो 1-2 साल बाद मेरी ट्रेडिंग देखेंगे वो ये देखेंगे कि हाँ मैं इस फेज से जा चुका हूँ, और ये उनको एज अ मोटिवेशन मिलेगा कि सबकी लाइफ में ये आता है। बट तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 3 चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे माइंडसेट डेवलप होगा, ग्रीड मार्केट समझा देगी क्या होता है, सब समझा देगी मार्केट। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, पर डे ट्रेड लेते रहो, लॉस देते रहो, 1 महीना आप लॉस दो, आपने जो 100 रुपये सोचा 200 रुपये सोचा उतना लॉस देते रहो, बट एटलीस्ट ट्रेड करो और प्रैक्टिस करते रहो। अभी जैसे अब मैं टाइम हो रहा है अभी कुछ 10-12 हो रहा है, तो अर्जुन अब 10 से 12 में इसको लाइक 10:30 तक ख़त्म करके सारा अपलोड और एडिटिंग, इसको मैं सब ख़त्म करके 1.5 घंटा 2 घंटा में चार्ट देखता हूँ। बट अब आफ्टर मार्केट आपकी प्रैक्टिस वो भी काम आएगी। सो स्टे ट्यून, और देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या होता है कल। थैंक यू, बाय बाय।